तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के उपाय ना किए हों तो उन्हें उत्तम विदाई देकर भी आप उनकी शांति और मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। अमावस्या 13 अक्टूबर 2023 को 21:53 पर शुरू हो गए, वही 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। इस मास की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद न किया हो तो केवल अमावस्या के दिन उन्हें याद करके दान करें। निर्धनों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का फल अमोघ होता है। राहु से संबंधित तमाम बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। जब पितरों की देहावसान तिथि अज्ञात हो तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करने का नियम है। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक हो और इसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय मध्याह्न होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पंचबली दें, हवन करें। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितरों को देव के समरूप माना गया है। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि वंशजों के जीवन को संपूर्ण रूप से सुखी और संपन्न बना सकती है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के उपाय किए जाते हैं। उड़द की दाल, उड़द के बड्ढे, खीर और पुड्ढी बनाएं। मध्य दोपहर में इसको सामने रखकर पितरों से प्रार्थना करें। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करें। इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। कुत्तों को इस दिन कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। पितृ विसर्जन अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो पितरों से कृपा और आशीर्वाद पाने का आखिरी मौका होता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवारजनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौआ, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। अमावस्या के दिन दोपहर के समय ये प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करें, हाथ में कच्चा सूत, सफ़ेद मिठाई ले लें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अब मिठाई हाथ में ले लें और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटें। सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपके अज्ञात दोष शांत हों। परिक्रमा के बाद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दें और वहां जल अर्पित करें। आपके जीवन के सारे ध्यात अज्ञात दोष शांत होंगे। तर्पण और पिंडदान के अलावा भी पितरों की शांति और मुक्ति के कई माध्यम शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों में पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। मान्यता है कि गीता के अलग अलग अध्याय के पाठ से पितरों को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही आपकी कुंडली से जुड़े सभी आरण से आप मुक्त हो जाते हैं। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप किसी कारणवश गीता के किसी भी अध्याय का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन गीता की पुस्तक का दान भी आपको उतना ही फल दिला सकता है। पितृविसर्जन अमावस्या पर ये आपके पूर्वजों की तृप्ति और मुक्ति के लिए ये विशेष महाप्रयोग है। श्रद्धा और संपूर्ण निष्ठा के साथ आप अपने पितरों की विदाई करेंगे तो उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं।